प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम 7th क्लास के लिए जो हमारा विषय सामाजिक अध्ययन और उसमें जो हमारा सब टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है, यानी दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड माना जाता है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक ईस्वी। तो अब ये इतने पीरियड तक का जो काल था वो दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। इसके तहत जो शासकों ने शासन किया भारत के अंतर्गत, उनमें सबसे पहले जो मोहम्मद गुरी का जो गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका टाइम पीरियड था 1206 से 1210 तक। और इसने दिल्ली डायनेस्टी यानी स्लेवरी सिस्टम भारत के अंतर्गत जो स्टार्ट किया। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दूसरा, इसके आर्किटेक्चर स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसका एक सराहनीय योगदान था, जिसका इसी ने निर्माण प्रारंभ किया, और वो थी कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक सूफी संत थे जिनका नाम था बख्तियार काकी की इस याद में बनवाई थी। बख्तियार काकी एक सूफी थे जिनकी याद में ये कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार मेहरौली में स्थित है। इसी के पास में जमात खाना मस्जिद है, अलाई दरवाज़ा है, और जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसी पीरियड कुतुबुद्दीन ऐबक का ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं था। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो नया शासक, इसका नाम था इल्तुतमिश। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। और इल्तुतमिश ये गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, और इसको जब बाद में फिर इसने इसकी शादी की, इसके साथ अपनी पुत्री की, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। और इसका जो टाइम था वो 1210 से 1236 तक 1236 तक इसका टाइम पीरियड था। इसके शासनकाल में जो व्यवस्थाएं थीं, चहलगानी प्रथा। दूसरा, इसने भारत में टंका तथा जीतल नामक सिक्के चलाए थे।
नामक सिक्के प्रारंभ किए। दूसरा, इस शासक के द्वारा भारत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किया गया। एकता प्रणाली का प्रारंभ किया गया। का प्रारंभ होना। दूसरा, इल्तुतमिश ने, दूसरा इसका कार्य था, मिश ने सर्वप्रथम भारत को, यानी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। तो उसमें सर्वप्रथम राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की। एक और इसने कार्य किया, बगदाद के खलीफा इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से मानसूचक पत्र प्राप्त किया। बगदाद के खलीफा से वैधानिक शासन पत्र प्राप्त किया। दूसरा, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण कराया। यानी जो प्रारंभ की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसको जो पूर्ण कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण कराया। तो और दूसरे, इल्तुतमिश ने मेरठ, रणथंभौर, मालवा, उड़ीसा, बिहार आदि क्षेत्रों को विजित किया, क्योंकि और इसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो गजनी जो अफ़गानिस्तान में है, वहाँ की जो शासक था ताजुद्दीन एल्दौस नासिरुद्दीन कुबाचा को भी परास्त किया। तो इस प्रकार से उसने भारत में ये महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा, सबसे पहले मकबरा पूरी भारत के अंतर्गत सबसे पहले मकबरा इसने अपने पुत्र के उससे किया, जिसका नाम जो नासिरुद्दीन उसका पुत्र था। तो सबसे पहला मकबरा अपने पुत्र के नाम के आधार पर उसकी वहाँ पर समाधि की उस पर जो है इसने मकबरा बनवाया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश का एक सराहनीय योगदान था। तो ये मैंने इल्तुतमिश के बारे में बताया। अब नेक्स्ट शासक के बारे में बताऊंगा, जो बलबन, दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम था बलबन।
ये दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था और इसका पीरियड था 1267 ईस्वी करीब था ईस्वी। बलबन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक था और इसने अन्य महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं और इसने चहलगानी प्रथा को समाप्त किया था। चहलगानी प्रथा प्रणाली, चहलगानी प्रणाली को समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दिया। चहलगानी का अर्थ होता है कि 40 गुलामों का एक दल, और इसका जो प्रारंभ किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो प्रणाली थी उसको समाप्त करने में इसने अहम भूमिका निभाई। चहलगानी गुलामों का एक महत्वपूर्ण दल होता था जो राजा के कार्यों में उनको सहायता देता था। तो इस प्रकार से बलबन के शासन काल में मंगोलों ने भी आक्रमण किए। इसके काल में मंगोलों के आक्रमण हुए। मंगोलों के आक्रमण के कारण बलबन साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया था। साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया था। तीसरा, इसके काल में जो नायब का पद था, नायब के पद पर भी आसीन हुआ। दूसरा, बलबन ने मेवात, कटिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों को विजित किया। सब बलबन का जो पद था महत्वपूर्ण, नायब के पद पर रहा, लेकिन रिहान के कारण इसको कुछ समय के लिए अपना पद खोना पड़ा। बलबन इतना दृढ़ निश्चयी और इतना क्रूर शासक भी माना जाता था कि ये किसी भी व्यक्ति को किसी शक के होने पर उसको मृत्युदंड और उसको वहीं पर उसका वध कर देता था। और इतिहास के अंतर्गत उसे हत्याओं करने वाला भी कहा गया है। और उसके सामने कोई भी व्यक्ति हंस नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। इतना भय था बलबन का सैनिकों में, इतना
भय रहता था कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने से आगे आगे आने से कतराता था, क्योंकि इतना कठोर, दृढ़ निश्चयी, संकल्पी शासक था कि उससे सभी जितने भी उसके सैन्य अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो डरते थे। तो इस प्रकार से इसने जो है लोगों के अंतर्गत इतना भय पैदा कर दिया था। दूसरी चीज़, उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारंभ की। सिजदा और पाबोस, पाबोस की प्रथा प्रारंभ की। सिजदा का अर्थ है सिर झुकाकर, राजा के सामने सिर झुकाकर, और पाबोस का अर्थ है उसके पैरों पर पड़ना। यानी ये जो सिजदा थे ये उसने प्रारंभ की। और दूसरा, बलबन ने एक ईरानी त्योहार नौरोज़ को प्रारंभ किया। नौरोज का प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से बलबन का शासनकाल भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये मेरे बलबन के बारे में बताया, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था। अब मैं एक अगला शासक बताता हूँ। इससे पहले रजिया का भी शासन रहा था। रजिया, बलबन से पहले रजिया का भी शासनकाल था। रजिया एक महत्वपूर्ण शासका थी। उसका पीरियड जो था, जो रजिया का पीरियड था, रजिया वो 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया का शासन भी एक महत्वपूर्ण शासन माना जाता था। और रजिया यानी दिल्ली सल्तनत की मुस्लिम पीरियड की प्रथम महिला शासका थी। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासिका थी। दूसरा, जो भी ईरानी थे, विदेशी थे, तुर्क थे, वो रजिया के खिलाफ हो गए थे। यानी रजिया को वो एक लेडीज के अंतर्गत रहकर शासन नहीं करना चाहते थे। दूसरा, रजिया का जो नेचर था उसमें बदलाव हुआ और उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, क्योंकि मुसलमानों के अंतर्गत पर्दा प्रथा एक महत्वपूर्ण होती है। तो उसने पर्दा सिस्टम को त्याग दिया और इस प्रकार से रजिया खुले दरबार आने लगी, पर्दा त्याग कर खुले। इसलिए जितने भी जो अधिकारी थे, नायब थे, वो रजिया से घृणा करने लगे और रजिया का वध करने की सोचने लगे, रजिया को गद्दी से हटाने लगे। तो उनमें से अल्तुनिया ने रजिया को हटाने की साजिश रची, लेकिन बाद में रजिया ने उससे शादी कर ली और 1240 में तुर्क लोगों ने बहराम शाह के नेतृत्व में
कैथल के निकट 1240 ईस्वी में रजिया का और उसके पति अल्तुनिया का वध कर दिया। तो इस प्रकार से रजिया का ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसके वध होने से स्त्री और नाजुक बन गई। अब हम आपको बताते हैं खिलजी वंश। ये दिल्ली सल्तनत में ही है खिलजी वंश। खिलजी वंश खिलजी वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी है। तो ये वैसे खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है और इसके अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड था वो 1296 से लेकर 1316 तक ये इसका पीरियड था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी भी एक महत्वपूर्ण शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके वो गद्दी पर आसीन हुआ। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो विजय प्राप्त की वो कौन कौन सी विजय थी? अलाउद्दीन की विजय, अलाउद्दीन खिलजी की विजय, अलाउद्दीन खिलजी की विजय। उसने नंबर 1 गुजरात की विजय, गुजरात की विजय। दूसरा रणथंभौर की विजय, रणथंभौर, रणथंभौर की विजय। तीसरा चित्तौड़ की विजय, चित्तौड़ की विजय। चौथा मेवाड़ की विजय। पांचवा सिवाना की विजय, सिवाना की विजय। ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये उत्तर भारत पर अटैक किया उसने और उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी की विजय, देवगिरी विजय। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, ये तो उत्तर भारत की विजय। दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय। नंबर 1 द्वार समुद्र की विजय, द्वार समुद्र। विजय। नंबर 2 तेलंगाना की विजय, विजय। तीसरा काकतीय राज्य की विजय, काकतीय राज्य विजय। चौथा पांड्य राज्य की विजय,
की विजय, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये विजय की गई थी। पाँचवा होयसल राज्य की विजय, होयसल राज्य, होयसल राज्य की विजय, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये भारत की विजय की गई थी और इस विजयों में उनका सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था वो ये विजय, इसकी जो है जो नीति थी वो दक्षिण भारत की नीति, उत्तर भारत की नीति, और इसने एक बाजार प्रणाली प्रारंभ की थी। जो राशनिंग प्रणाली है, जो बाज़ारों का जो सिस्टम है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, यानी मंगोलों के जो आक्रमण थे वो इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा थे। तो मंगोलों द्वारा सबसे ज़्यादा आक्रमण किए गए थे, जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपके लिए बताई और इसके आगे मैं प्रदर्शन कराऊंगा अगले उसमें जो है, तो ये आप जो है इसे करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।